नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को महानगर के बाबूघाट इलाके से हथियार और गोला बारूद के साथ महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से एक महिला और पुरुष को बाबूघाट बस स्टैंड क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे व्यक्ति को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस और महिला के कब्जे से कुल 6 mm पिस्टल और 12 मैगजीन यानी गोला बारूद जब्त किया गया है। झरिया अंचल अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद अरविंद कश्यप मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 5 दिव्यांगों को व्हीलचेयर दिया गया, एक दिव्यांग को दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया गया, 20 वृद्धा पेंशन की स्वीकृति पत्र दी गई, 20 लोगों को राशन कार्ड दिया गया, 60 कर्मकार मजदूरों को कर्मकार कार्ड दिया गया, 70 कर्मकार महिला पुरुष मजदूरों को पैंट शर्ट एवं साड़ी वितरण किया गया। झरिया के नुरुडी स्थित शहीद गुरुदास चटर्जी मैदान में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन का 1 दिवसीय कार्यकर्ता मिलन समारोह वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी उपस्थित थे, जिसकी अध्यक्षता बीसीकेयू नेता सबूर गोराई ने किया, जबकि संचालन शिव कुमार पासवान ने किया। कार्यक्रम में पाथरडी कोलवासरी में मजदूरों की समस्या और आउटसोर्सिंग में मजदूरों के शोषण आदि पर चर्चा किया गया। कहा गया कि सभी समस्या के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे और मजदूरों एवं अन्य समस्याओं को लेकर के बिहार कोलियरी कामगार यूनियन जोरदार आंदोलन करेगा और मजदूरों का हक और समस्या का निदान करके ही चुप बैठेगा। कामगार यूनियन के पूरा एरिया से सभी साथी लोग जुटे हुए और हमारे कुछ समर्थक भी यहाँ पर वनभोज और यूनियन के तमाम समस्या, मजदूरों की समस्या, एरिया की समस्या, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन। मुख्य रूप से जो मांगे हैं उसमें से यहाँ पर वेब लगातार एरिया 10 में भ्रष्टाचार, कोयला चोरी, तमाम चीज़ों को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो समझते हैं जब ECCL आज के दिन जो लॉस में है उसका मुख्य कारण है कोयला चोरी और जो ग्रेडिंग का फ़र्क है, समझिए कम रेट में माल लेना और उच्च कोटि का माल यहाँ से मिलीभगत से ले जाना। NH चौड़ीकरण के दौरान बागमारा के कांको चौक पर स्थापित बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा और एक हनुमान मंदिर को स्थानांतरित किया जाना है। इसके निर्माण से संबंधित रूपरेखा को लेकर आज स्थानीय ग्रामीणों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें कई राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। बैठक में तिलका मांझी की प्रतिमा और हनुमान मंदिर को लेकर NH द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव को भी लोगों के सामने रखा गया। साथ ही निर्माण को लेकर कमेटी गठित की गई है। वहीं कांको चौक के विकास के दरमियान यहाँ सरकारी अस्पताल, उच्च शिक्षा हेतु संस्थान की भी आवश्यकता पर चर्चा की गई। बन रहा है, उसी के उपरांत हमारे कांको मठ में बजरंगबली मंदिर जो है वो टूट रहा है और ये तिलका मांझी जो स्टेचू भी टूट रहा है। इन दोनों को टूटने के लिए हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ पर आसपास में सभी को बुलाकर एक सर्वदलीय निर्णय लिया जा रहा है कि ये दोनों को कहाँ पर स्थानांतरण किया जाए और किस प्रकार से स्थानांतरण होगा ताकि हमारा फिर से मंदिर और ये तिलका मांझी जो चौक कायम रहेगा। सरायकेला के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में कई समस्याओं को लेकर आज युवा कांग्रेस नगर कमेटी के अध्यक्ष शानुर रहमान के नेतृत्व में कार्यपालक पदाधिकारी के नाम सिटी मैनेजर मेहंदी हसन अनवर को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें पानी की पाइप को ठीक कराना, मच्छर से बचाव की दवाई छिड़काव कराना, आवारा कुत्तों को क्षेत्र से पकड़कर जंगल में छोड़ना, क्षेत्र के सभी बिजली खंभों पर लाइट लगाना और सफाई कर्मचारी की तादाद बढ़ाना शामिल है। इससे पहले कांग्रेसी नेताओं ने गुलजार चौक में महात्मा गांधी का शहादत दिवस मनाया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह, एसएसपी असीम विक्रांत मीज समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी और गणमान्य लोगों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। शहर के सिटी सेंटर गांधी चौक स्थित बापू की प्रतिमा पर शनिवार की सुबह उपायुक्त उमाशंकर सिंह, वरीय आरक्षी अधीक्षक असीम विक्रांत मीज, समाज सेवी विजय झा सहित कई लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि देश के लोगों को महात्मा गांधी के बताए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, जिससे समाज में एकता और अखंडता कायम रहे। वहीं वरीय आरक्षी अधीक्षक असीम विक्रांत मीज ने बताया कि लोगों को राष्ट्रपिता के नीतियों और संदेशों का पालन करना चाहिए, इससे समाज में एकजुटता कायम रहेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनके योगदान जो रहे हैं हमारे आज़ादी को लेकर, भारत के निर्माण को लेकर, उसको हम लोग याद करते हैं। आज के दिन यह भी डायरेक्शन दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि सभी कार्यालयों में शहादत दिवस के अवसर पे 2 मिनट का मौन रखते हुए जितने हमारे शहीदों ने अपनी जान न्यौछावर की है भारत के निर्माण के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हमारे देश की एकता, अखंडता के लिए दिया गया बलिदान था, तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन प्रांगण में शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, समाज सेवी विजय झा समेत कई गणमान्य लोगों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों समेत कई राजनीतिक दल के नेता ने माल्यार्पण कर बापू के चरणों पर पुष्प अर्पित किया, जिनमें जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह, एसएसपी असीम विक्रांत मीज, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, समाज सेवी विजय झा, वरीय पत्रकार बनखंडी मिश्रा, पूर्व प्राचार्य किरण सिंह सहित कई लोगों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्गों पर चलने की बात कही। हम सभी लोगों ने माल्यार्पण किया और विशेषकर आज के परिदृश्य में महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी उसके मायने जो है आज के परिदृश्य में काफ़ी मायना रखता है। विशेष करके जब आप किसान आंदोलन की बात देखिए तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि इस आंदोलन अपने आप में बहुत मजबूत है और इसको उसी नीति पे जैसे महात्मा गांधी ने लड़ी थी अहिंसा की नीति पे और सत्याग्रह की तरफ जो है इस आंदोलन को हमें आगे लेकर जाना है, क्योंकि सत्याग्रह और अहिंसा वो किसी एक समय के लिए नहीं होता है, किसी एक आंदोलन के लिए नहीं होता है, वो अनवरत समय जो है चलता रहता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुष हैं और उनकी जो भी विचारधारा थी वो किसी एक समय के लिए नहीं थी, वो हर समय के लिए थी। धनबाद के एसएसपी असीम विक्रांत मीज ने बरोरा के थाना प्रभारी विनोद कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर प्रशिक्षु दारोगा बंधन तिर्की को बरोरा का नया थानेदार बनाया गया। हम आपको बताएं कि थानेदार विनोद शर्मा का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक बीसीसीएल कर्मी से एक केस के मामले में पैसे की लेन देन की बात कर रहे थे। मामले में एसएसपी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का जिम्मा डीएसपी निशा मुर्मू को दी थी। डीएसपी के जांच में तथ्य सामने आए, उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है
और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na, 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में 20 सूत्री समितियों की गठन के पूर्व जिलों के प्रभारी मंत्री की घोषणा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 सूत्री समितियों के गठन का फॉर्मूला तय करने के लिए मिले कांग्रेस नेताओं से इस बाबत आरंभिक दौर की बातचीत हुई। गौरतलब है कि 20 सूत्री समितियों के गठन के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएस सिंह ने 4 कांग्रेस नेताओं को अधिकृत किया है। पलामू में शिक्षक की दरिंदगी के मामले में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में दुष्कर्म के साथ साथ जहर की वजह से मौत होने की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक का पीड़ित परिवार के साथ जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसी को लेकर शिक्षक ने 13 वर्षीय छात्रा के साथ पहले तो खाली क्लासरूम में दुष्कर्म किया, इसके बाद मामले को दबाने के लिए जहर देकर उसे मार डाला। हालांकि मामले के खुलासे के बाद आरोपित शिक्षक को जेल भेज दिया गया है। दुर्गापुर वन विभाग ने एक अंतर्राज्यीय वन जीव के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। गुप्त सूचना से मिली जानकारी के बाद वन कर्मियों ने शनिवार की सुबह कांगसा के बंसकोपा टोल प्लाजा के सामने 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल वन विभाग ने बंसकोपा टोल प्लाजा के पास बिहार कोलकाता मार्ग पर एक लग्जरी बस को रोका, जिसमें दुर्लभ प्रजातियों के लगभग 650 पक्षियां थी। बस के चालक और 6 चालक को गिरफ्तार किया गया। बस को हिरासत में भी ले लिया गया है।
মানে চোরাকারবারি ব্যবসা বলা যায় আর কি। এবং জানেন যে আপনারা যে ওয়াইল্ড লাইফ হচ্ছে একটা মেন আর কি আমাদের এই মানে চোরাচালানের মধ্যে একটা মেন আইটেম হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ। তো এটা বহুদিন ধরে চলে আসছে কলকাতার মার্কেট বা অন্যান্য ইভেন বাইরেও পাঠায় আর কি, বাইরের দেশেও চলে যায় বাংলাদেশ হয়ে। তো এইটা আমরা কালকে খুব মানে দুর্গাপুরের যিনি আমাদের ডিওপো এডিওপো এবং কোনো যারা কর্মচারীরা আছে তারা একটা ওত পেতেছিল, একটা কনফিডেন্সিয়াল একটা সোর্স থেকে বিভিন্নভাবে নেওয়া হয়েছিল। আমাদের টার্গেট ছিল যে আমাদের এই র্যাকেটের একটা অংশকে ধরতে হবে। এই যে উত্তরপ্রদেশ বর্ডার থেকে যে কলকাতা এবং বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত যায়, এই র্যাকেটটাকে যদি না ধরা যায় এটা হবে না। তো এটা যেটা পাওয়া গেছে আজকে, যেটা পাওয়া গেছে 650-র মতো, এখনও পুরোটা কাউন্ট হয়নি, 650-র মতো প্যারাকিটস আর কি। এগুলি বিভিন্ন প্রজাতির টিয়া আছে, মানে বিভিন্ন টিয়ার বিভিন্নগুলো প্রজাতি আছে। আর 650 এখনও পুরোটা কাউন্ট হলে বলতে পারবো আপনাকে। আর মেন হচ্ছে যে আমরা 2জন আসামি ধরতে পেরেছি। जंगली हाथियों ने सोनहातु पूर्वी क्षेत्र के जिलिंग सेरेंग गांव में उत्पात मचा रखा है, जिससे ग्रामीण परेशान है। हाथियों ने किसानों के खेत को भी रौंद डाला है। दरअसल जंगली हाथी दिन भर पहले जंगल में रहने के बाद देर शाम व रात को जंगल के आसपास गांव के खेतों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और घरों को निशाना बनाकर सुबह वापस जंगल में लौट जाते हैं। तो जंगली हाथी आए थे रात को 2 या 3 बजे आसपास। क्या क्या क्षतिग्रस्त किया स्कूल में? स्कूल में एक ड्राम है, उसमें हम लोग चावल रखते थे। चावल को तो अभी हाल फिलहाल हम लोग बांट के खत्म कर दिए। उसके बाद एक चेयर को, कोई चावल था ड्राम में? चावल 2-3 किलो जैसे था। निरसा के 11 कुंड उत्तर पंचायत में घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीणों द्वारा लिए गए बिजली कनेक्शन में झारखंड बिजली बोर्ड द्वारा ज्यादा बिल भेजे जाने को लेकर मुखिया काकुली मुखर्जी के नेतृत्व में ग्रामीण बिजली विभाग मुगमा एरिया के एसडीओ से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। कहा कि बिजली कनेक्शन जब दिया गया था तब ग्रामीणों को यह कहा गया था कि यह सरकार द्वारा कम कीमत पर ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध कराया जाएगा, परंतु पहली बिजली बिल 3000 से लेकर 5000 तक भेजा गया है, जिससे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। एनजीओ द्वारा हर पंचायत में जो काम किया गया था, तो उस काम के बाद जो बिलिंग आ रहा था, उस बिलिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जो लेके मेरा सभी ग्रामीण परेशान थे। उसी मैटर को लेके हम लोग अभी एसडीओ सर के पास आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही इसको सॉर्ट आउट कर देंगे और बिलिंग का सारा प्रॉब्लम ख़त्म कर देंगे। इसमें रंगाडी गांव में शराब के नशे में धुत एक सनकी बुन्ना रजक उर्फ मुन्ना रजक ने अपने घरेलू विवाद के बीच पड़ोस के रहने वाले 2 महिलाओं के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में राखी वाल्मीकि नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वहीं दूसरी महिला हीरामोती हांसदा की मौत हो गई थी, जिसके बाद हमलावर बुन्ना रजक ने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस मामले दर्ज कर बुन्ना रजक को जेल भी भेज दिए थे। वहीं बुन्ना रजक को फांसी की मांग करते हुए आदिवासी समाज के लोगों ने जुलूस की शक्ल में विशाल शक्ति प्रदर्शन निकाला, जिसमें भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए।
बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही माकपा नीत वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच 193 सीटों पर समझौता हो गया और लेकिन मुर्शिदाबाद की 22 सीटों को लेकर दोनों के गठबंधन में पेंच फंस गया है। खबर यह भी है कि कांग्रेस का गढ़ रहे मुर्शिदाबाद की पार्टी इकाई जिले के 22 में 4 से अधिक सीटें वाम मोर्चा को देने को तैयार नहीं है और वामपंथी दल 4 पर राजी नहीं हो रहे हैं। वाम मोर्चा का कहना है कि उन्हें कम से कम 6 सीटें चाहिए क्योंकि माकपा यहां 4 और सहयोगी दलों 2 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस 4 से अधिक सीटें देने को राजी नहीं है। खबर यह है कि कांग्रेस जलंगी, डोमकर, भगवान गोला और नवग्राम विधानसभा सीटें वाम मोर्चा के लिए छोड़ने को तैयार है, परंतु वाम नेतृत्व का कहना है कि उक्त 4 सीटों के अलावा भरतपुर और रघुनाथगंज भी उन्हें चाहिए। शनिवार को आसनसोल नगर निगम के रोनाई शरीफ मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबले में खांदरा जूनियर नेताजी क्लब और रोनाई क्लब अली एकादश की टीमें सामने आई थी। प्रतियोगिता की शुरुआत 5 जनवरी को हुई। आज फाइनल मुकाबले को जीतने वाली टीम को 20,000 रुपए और ट्रॉफी के साथ व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए गए। फाइनल मुकाबले में 4 धर्मों के धर्मगुरु साथ ही तृणमूल नेता आलोक बोस, समाज सेवी राजा बनर्जी, रेफरी एसोसिएशन के पूर्व सदस्य परेश भट्टाचार्य सहित इलाके के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। दुर्गापुर पुलिस ने बेनाचट्टी भिरंगी मोड़ के पास से एक घर से 2 बहनों के शव को बरामद किया गया। पुलिस ने 2 बहनों के शव को उनके घर का दरवाजा तोड़कर बरामद किया। उनकी मां की हालत गंभीर है, उन्हें दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में पूजा बौरी 20 साल और सुरबोनी बौरी 15 साल की बताई जा रही है। शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर दोनों के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना से दुर्गापुर के चासीपाड़ा में हड़कंप मच गया है। तो आपको, आप लोगों को देख के क्या लग रहा है? हमरा सके अगल बगल के है तो आज हमरा सके साथे कोयला चुनता है तो हम तो गलाया, हम काम का कहता है तो हम एकरा घर जाए। क्या देखे? क्या सुबह में क्या देखे? कुछ नहीं देखा है। सुबह पड़ा हुआ था? हाँ। कौन पड़ा हुआ था? दोनों लड़कियां। দুজন হতে হয়েছে আর এই একটা সময় হতে হয়েছে মোটামুটি। আর দুজন যা ছিল ওর 2 মেয়ে মারা গেছে। হ্যাঁ মারা গেছে। ওরা তো পোস্টমর্টম হওয়ার জন্য নিয়ে এসেছে, ওদের পোস্টমর্টম হলে বুঝতে পারবো। अब एक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।